हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मतदान के बाद शैलजा का बयान। हमारी पार्टी का पारदर्शी तरीके से मतदान है। शशि थरूर और खड़गे जी दो उम्मीदवार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने जाएं और अध्यक्ष पद पर रहकर बेहतर काम करें। बहुत सीनियर नेता है, संगठन को नेता की जरूरत रहती है। खड़गे के बनने से फायदा मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में बड़ी पहल है। कांग्रेस एक समुंदर है, इसमें भांति भांति के रंग समाते हैं। मोदी सरकार की कार्यशैली में पूरा देश ऊब चुका है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक विरोध देखने को मिल रहा है। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए जाने का कार्यक्रम अभी बनाएंगे। 3 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ये अजीब लग रहा है, समय बताएगा कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उस समय भी बैलेट हुआ और इस बार भी पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। खड़गे जी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, मंजे हुए नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, और शशि थरूर जी हैं। 2 मेन प्रत्याशी हैं और पूरे पारदर्शिता से ये चुनाव हुआ। दोनों ने अपने अपने लिए वोट भी मांगे हैं और सब कार्य ढंग से हुआ है। और आज हमारे डेलीगेट्स वोट डाल रहे हैं जगह जगह पर, देश भर में पीसीसीज में, और जगह कैंप ऑफिस भी लगे हैं। एआईसीसी में भी सोनिया जी ने और सीनियर नेताओं ने वोट डाले हैं और हमें मौका मिला है। हमने पीसीसी में आकर सभी साथियों ने अपने मत का उपयोग किया है और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। और क्योंकि हम उम्मीद करते हैं हमारे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन जी हैं, वो भारी बहुमत से, बल्कि एक तरफा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन जैसे मंझे हुए सीनियर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालें और हमारे सभी शीर्ष सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में उनके साथ मिलकर कार्य करें। तो हरियाणा कांग्रेस का समर्थन सीधा और एक तरफा मल्लिकार्जुन जी के लिए था? मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि सबको अपना अपना मत का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है और यही कहा गया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में पूरी तरह से 100% वोट मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी के हक में। जब हो जाते हैं तो उतना वेलकम नहीं होता मल्लिका जी का जो है। देखो एक बात तो आप मानोगे ना कि एक बहुत सीनियर नेता हैं हमारे देश के, एलओपी भी अभी तक रहे हैं और पूरा देश उनको जानता है। देखो जब अनेकों 1 या 2 या ज़्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं तो कोई किसी का पलड़ा भारी भी होता है। अच्छा ये बताएं कि लंबे अरसे के बाद गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बन रहे हैं, तो क्या उम्मीदें आपको खड़गे से रहेंगी और जिस तरह से कांग्रेस अब प्रयास कर रही है ये उसमें सहायक साबित होंगे? बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी अहमियत होती है, तो उसके लिए इन जैसे व्यक्तित्व का अनुभव कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपने देखा, देश में भारत जोड़ो यात्रा पर जिस प्रकार से वो निकले हैं, लोगों को एक विचारधारा में जोड़ने के लिए, लोगों के बीच में उनकी बातें सुनने के लिए, तो ये एक ऐसी पहल है जो ऐतिहासिक है। और कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी जगह है। किसी का हमें मार्गदर्शन चाहिए, किसी को लोगों के बीच में जाना है, किसी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का कार्य देखना है।
तो तरह तरह के कार्य हैं। कांग्रेस पार्टी एक समंदर की तरह है और इसमें सभी रंग समाते हैं। और आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि राहुल जी की मेहनत, खड़गे जी का अनुभव और बाकी सभी साथियों का सहयोग, सोनिया जी का मार्गदर्शन, सभी लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, पूरा देश उससे ऊब चुका है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, आज पूरा देश पूरी तरह से त्रस्त है। और यही बातें देखने में आ रही हैं देश भर में, चाहे कन्याकुमारी है और चाहे आगे कश्मीर तक हम जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जाएगी, राहुल जी जाएंगे। चारों ओर से यही गूंज है आम नागरिक की, गरीब से गरीब की, कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। एक तरफ जहाँ संगठन के चुनाव चल रहे हैं, वहीं हरियाणा में उपचुनाव भी है और छोटी सरकार यानी कि जो बिल्कुल जड़ तक की सरकार है, वहाँ के भी वोट पड़ते हैं। पहले तो आप आदमपुर की बताएं कि आदमपुर उपचुनाव में क्या उम्मीद आपको लगती है कांग्रेस के प्रत्याशी? आदमपुर उपचुनाव है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है वो आपको नज़र आएगा। जैसा मैंने कहा, ना कि देश भर की बात है, लेकिन अगर हम अपने हरियाणा की ही बात करें, अपने राज्य की बात करें और नीचे जाकर लोगों की पीड़ा को देखें और सुनें, तो आपको यही बात नज़र आएगी। चाहे किसान की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे कोई भी नागरिक है, छोटा व्यापारी है, मंडियों में है, आज बदहाली है चारों ओर। और लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि चाहे बाई इलेक्शन हो, उसमें वो दिखाएं। मैम आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? हाँ जी, आप आदमपुर में कब जा रहे हैं मैडम? अभी बनेगा प्रोग्राम, बनेगा। और ये पंचायती इलेक्शन अभी तो मैं उधर गई हुई थी पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में, आगे बनाएंगे। इधर पंचायती चुनाव को लेकर क्या स्थिति लगती है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि पंचायती चुनाव सरकार का ही होता है। जिला परिषद में हालांकि सिंबल से लड़े जाएंगे कांग्रेस का अभी तक, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि अगर जिला परिषद के चुनाव डायरेक्ट प्रधान का होता है तो सिंबल पर लड़ेंगे, तो फैसला भी नहीं होगा। क्या लगता है सारा पंचायती चुनाव? नहीं, कोई सिंबल पर नहीं, तो जिस तरह से पहले था, पहले जो फैसला पहले भी कभी नहीं किया है, अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि सिंबल पर नहीं लड़ रहे। तो और वैसे भी एक चरण, कई चरण किए इन्होंने। ये चुनाव आपस के भाईचारे के हैं। हौच पौच सा कर दिया है, चुनाव के फेज भी जिस तरह से कर दिए, तो साफ नज़र आता है कि राज्य सरकार का विश्वास, जो ग्रास रूट पर जो मंशा थी कि हम ज़मीन पर लेकर जाएं एक लोकतंत्र को, तो उसमें इनका विश्वास नहीं है। इसको सारा हौच पौच करके रख दिया है। तो लेकिन आने वाले समय में लोग चलो भाईचारे से लड़े। हाँ, ये अजीब सा कर दिया है, बहुत ही अजीब लग रहा है कैसे आपस में लोग मिलजुल कर जैसे लड़ते थे। चलो समय बताएगा इनका एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। व्यापक प्रोग्राम है हरियाणा को लेकर, क्या तैयारी है? आप कहाँ ज्वाइन करेंगे? देखिए, हरियाणा में आ रहे हैं राहुल जी, कन्याकुमारी से चले एक मैं समझती हूँ, हालांकि कोई गिनती की बात तो नहीं है, लंबी यात्रा है, पर 1 महीने से ऊपर हो चुका है चलते हुए। और जिस तरह का रिस्पांस देखा, मैं कर्नाटक गई थी, वहाँ के इंचार्ज हमारे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, तो मैंने देखा कि बहुत कायदे से, सिस्टम से पदयात्रा वहाँ पर चल रही थी और सभी स्थानीय नेता राहुल जी के साथ और हमारे जैसे भी जो चले गए, और लोगों में एक अनुशासन भी था और उत्साह था। इतना उत्साह था कि आपने विजुअल देखे होंगे, तो हम तो पीछे का देख नहीं पाए, लेकिन हमने भी विजुअल देखे कि इतनी संख्या में लोग, मतलब हज़ारों लोग जुड़ जाते थे, भावना से जुड़ते थे, नारे लगाते थे। वहाँ पर तो लोग नंगे पैर
कंकरीली पथरीली ज़मीन थी, लेकिन उसके बावजूद बारिश, कीचड़ कुछ ना देखते हुए लोग इतनी संख्या में उत्साहित होकर चल रहे थे साथ। और राहुल जी का भी जो हमने देखा, लोगों का उत्साह है, किस बात का सूचक है? ये सूचक है आने वाले समय का, ये सूचक है राहुल जी के नेतृत्व का, ये सूचक है राहुल जी की कमिटमेंट का। देखो, बिना कमिटमेंट के फिजिकली हमारे में से बहुत से लोग हैं जो शायद फिजिकली फिट हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से फिट होना, मैं समझती हूँ, मानसिक रूप से फिट और एक संकल्प, ये राहुल जी में जो हमने देखा। कोई माथे पर शिकन नहीं, जा रहे हैं लोगों से प्यार, कभी कोई गले लग रहा है, कभी कोई गरीब लेडी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, मतलब हर तरह से। कहीं खेत में रुकते थे तो एक जगह देखा हमने, एक बहुत ही बुजुर्ग औरत, उसके मूंगफली का जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, बारिश के कारण गल गई थी, वो लेकर आई, कहती मैं तो आपको यही तोहफा दे सकती हूँ। फूल के गुच्छे की जगह उन्होंने वो दिया। तो मतलब इतना प्यार उमड़ता हुआ देखा। और ये जो राहुल जी का नेतृत्व है, देखिए और ज़्यादा निखर कर सामने आएगा, क्योंकि आप सभी मीडिया के लोग हैं, सब कहते हैं कि ऑपोजिशन में भी कोई, वैसे तो लोकतंत्र है, बड़ा देश है और अनेकों नेता हैं, लेकिन एक नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर और जिसका नेतृत्व देश माने। मुझे लगता है कि वो नेतृत्व केवल और केवल राहुल गांधी जी दे सकते हैं, और उनकी ओर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो दोनों बातें हैं, एक और कांग्रेस की लीड, राहुल जी का नेतृत्व, और बिना लाग लपेट के साधारण रूप से जिस तरह से राहुल जी चल रहे हैं, लोगों का आकर्षण और आने वाले समय का सूचक कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियां, खामियां, लोगों को गुमराह करने की नीतियां, और मैं तो समझती हूं कि जो देश के साथ धोखा हुआ है, उस धोखे से निजात मिलेगा। और आगे आने वाले समय में लोग कांग्रेस की ओर विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और लोग राहुल गांधी जी की ओर नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं। जब वो हरियाणा में आएंगे, हरियाणा की डिटेल रूपरेखा अभी बनेगी, तो सभी लोग मिलकर उसमें हर एक कांग्रेस जन पूरे प्रदेश भर से उत्साहित है, और सभी उसमें जुड़ेंगे। जो फिजिकली नहीं जुड़ सकते वो मन से जुड़ेंगे, और पूरे आप देखेंगे राज्य में एक नया मोड़, नया रूप हरियाणा की राजनीति लेगा। और हम राहुल जी को वेलकम करने के, उनके इंतज़ार में समस्त हरियाणा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।